हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एसपी क्लासेस में। और आज आज का जो लेक्चर है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली उन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है जिन बच्चों को दर्पण के क्वेश्चन, दर्पण के न्यूमेरिकल लगाने में ये दिक्कत होती है कि वस्तु की दूरी पॉजिटिव लें कि प्रतिबिंब की दूरी से जो ध्रुव की दूरी से प्रतिबिंब की दूरी पॉजिटिव लें कि फोकस दूरी पॉजिटिव लें। मतलब चिन्हों के बारे में कि कौन सी दूरी पॉजिटिव होगी और कौन सी दूरी निगेटिव होगी, उसके लिए आज का लेक्चर हमने बनाया है। और इसको आप देखिए, कोई भी दिक्कत आपको, अगर आपने ये नियम पढ़ लिया तो आपको यकीन मानिए आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा ऐसा जो आपको छूकर निकल जाए, आपको वो क्वेश्चन ना आए। बशर्ते ये नियम आपको याद होना चाहिए कि चिन्हों को क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है कि निगेटिव लेना है। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और पहले ये देखते हैं कि अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के सामने रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी क्या लेंगे, वस्तु की दूरी क्या लेंगे और फोकस दूरी क्या लेंगे। चलिए, यह हमारा अवतल दर्पण हो गया। अवतल दर्पण में देखिए यहां पर लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है कि ध्रुव के बाईं ओर दूरी क्या होगी, ऋणात्मक होगी। ध्रुव के बाईं ओर, ध्रुव कहां होता है, यहां पर होता है। और ध्रुव के बाईं ओर, ध्रुव के बायां कौन सा होगा, इधर होगा। बाईं ओर जितनी भी दूरियां होंगी वो क्या होंगी, ऋणात्मक होंगी। जितनी भी ध्रुव के बाईं ओर जितनी भी दूरियां होंगी वो ऋणात्मक होंगी। और ध्रुव के दाहिनी ओर जितनी भी दूरियां होंगी वो क्या होंगी, धनात्मक होगी। देखिए दूरी, जो दूरी होगी ध्रुव से दूरी इधर, और एक होता है दूरी और एक होती है लंबाई। लंबाई में देखिए वस्तु की लंबाई की बात करेगा, या फिर वस्तु की लंबाई के बारे में बात करेगा, या फिर प्रतिबिंब की लंबाई के बारे में बात करेगा। तो लंबाई में और दूरी में डिफरेंस है। दूरी की बात करेगा तो ध्रुव से दूरी की बात करेगा, कितनी दूरी पर वस्तु रखी हुई, कितनी दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा, कितनी दूरी पर फोकस दूरी होगा। और लंबाई की बात करेगा तो, लंबाई की बात करेगा तो किसकी बात करेगा, वस्तु की लंबाई के बारे में बात करेगा या फिर प्रतिबिंब की लंबाई के बारे में बात करेगा। इतनी बातें क्लियर है आपको कि ध्रुव के बाईं ओर की जितनी भी दूरियां होंगी वो सारी की सारी क्या होंगी, ऋणात्मक होगी। और ध्रुव के दाहिनी ओर, ध्रुव के दाईं ओर जितनी भी दूरियां होंगी वो क्या होंगी, धनात्मक होंगी। तो पहले ये बातें क्लियर कर लीजिए कि बाईं ओर क्या होता है और दाहिनी ओर क्या होता है। अब देखते हैं फोकस दूरी, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, ये सब कहां कहां होंगी। तो आपको पता है कि अवतल दर्पण में हमेशा हमेशा के लिए फोकस कहां पर होता है, बाईं ओर होता है। कहां पर होता है, बाईं ओर होता है। तो ये जब अगर बाईं ओर होगा तो फोकस दूरी हमेशा क्या होगी, ऋणात्मक होगी। फोकस दूरी हमेशा क्या होगी, हमेशा के लिए ध्रुव में जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है, बाईं ओर होती है, ध्रुव से बाईं ओर होती है। तो ये क्या होगी, ऋणात्मक होगी। और वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र भी यहां होगा। वक्रता केंद्र को सी से डिनोट करते हैं, वक्रता केंद्र को सी से डिनोट करते हैं। और वक्रता केंद्र भी यही होता है, बाईं ओर ही होता है। और वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहलाती है, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो वक्रता त्रिज्या को किसे दिखाते हैं, यहां पर जो फोकस दूरी होगी वो हम इसको एफ से दिखाते हैं, एफ से फोकस को। और जो वक्रता त्रिज्या होगी उसे किससे दिखाते हैं, आर से दिखाते हैं, आर से। तो वक्रता त्रिज्या भी तो बाईं ओर है, तो ये भी क्या होगा, वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक होगी हमेशा, ये हमेशा बाईं ओर होगी। वक्रता त्रिज्या हमेशा ध्रुव के बाईं ओर होगी, बाईं ओर होगी तो दूरी क्या होगी, ऋणात्मक होगी। आगे देखते हैं वस्तु की दूरी। तो दर्पण के सामने, अभी हम लोगों ने पिछले लेक्चर में जो पढ़ा था, पिछले लेक्चर में वस्तु को रखा था और प्रतिबिंब की स्थिति देखी थी। तो प्रतिबिंब, वस्तु जो हमने रखा था वो कहां रखा था, हमेशा इसी साइड तो रखा था, दर्पण के सामने ही तो रखा था, बाईं ओर। सॉरी। तो दर्पण के जब सामने रखेंगे, बाईं ओर रखेंगे तो दूरी क्या होगी, लंबाई की बात नहीं कर रहा हूं मैं दूरी की बात कर रहा हूं। अब देखिए मैं दूरी की बात कर रहा हूं, ध्रुव से दूरी, मतलब अगर ये वस्तु यहां रखी हुई तो यहां से यहां तक की दूरी की मैं बात कर रहा हूं। और ये दूरी, इसको किसे लेते मानते किसे हैं, यू से, यू से, यू मानते हैं, यू से दूरी, वस्तु की जो दूरी होती है उसको यू से डिनोट करते हैं। और यह दूरी भी हमेशा क्या होगी, ऋणात्मक होगी। वस्तु की दूरी क्या होगी, ध्रुव से वस्तु की दूरी क्या होगी, ऋणात्मक होगी।
इतनी बातें यहां से आपको क्लियर हुई कि फोकस दूरी क्या होगा, वक्रता त्रिज्या क्या होगा, और वस्तु की दूरी ध्रुव से क्या होगी, हमेशा के लिए क्या होगी, माइनस में होगी, ऋणात्मक होगी। अब आते हैं देखिए प्रतिबिंब की दूरी के लिए। तो प्रतिबिंब की दूरी के लिए आप याद करिए कि जब भी प्रतिबिंब इधर वास्तविक प्रतिबिंब इसी साइड बनता था, ये लाइट यहां से आती थी, यहां से फोकस से पास हो या वक्रता केंद्र से पास हो, तो इस साइड अगर प्रतिबिंब बनता है, दर्पण के बाईं ओर अगर प्रतिबिंब बनता है तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। दर्पण के बाईं ओर अगर प्रतिबिंब बनता है तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। इसलिए यहां देखिए वास्तविक प्रतिबिंब की जो दूरी होगी वो भी क्या होगी, ऋणात्मक होगी। वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी, ऋणात्मक होगी। क्यों ऋणात्मक होगी, क्योंकि यह बाईं ओर बनती है, दर्पण के बाईं ओर प्रतिबिंब हमारा बनता है। इतनी बातें क्लियर हुई आपकी। अब देखिए आते हैं आभासी प्रतिबिंब की दूरी। और आप याद करिए कि अवतल दर्पण में लास्ट वाला छठवां केस क्या होता था कि जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में रख दिया जाता था तो जो हमारा प्रतिबिंब कहां बनता था, दाहिनी ओर बनने लगता था, आभासी बनता था और बहुत बड़ा बनता था। और यह जो आभासी प्रतिबिंब की दूरी होगी यह कहां बनेगी, दाईं साइड बनेगी, दाहिनी साइड बनेगी। इसलिए आभासी प्रतिबिंब की दूरी हमारी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। आभासी प्रतिबिंब की दूरी हमारी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। अब देखिए आगे चलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब की लंबाई। वास्तविक प्रतिबिंब की लंबाई मैंने अभी बताया कि जब प्रकाश की किरणें वास्तव में कट करते हैं तो वहां पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो आप देखिए, आप यहां पर देखिए कि जो ये मुख्य अक्ष होगा, यह क्या होगा हमारा मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष ये होगा, मुख्य अक्ष के ऊपर जितनी भी लंबाई लेंगे, अब मैं दूरी की बात नहीं कर रहा हूं, अब मैं क्या बात कर रहा हूं, अब हम लोग बात कर रहे हैं लंबाई की। तो मुख्य अक्ष के ऊपर जितनी भी लंबाई हम लेंगे वो क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, धनात्मक लेंगे। और मुख्य अक्ष के नीचे जितनी भी लंबाई हम लेंगे वो क्या लेंगे, ऋणात्मक लेंगे। तो यहां पर देखिए जब लाइट कट करेगी, यहां पर नीचे कट करेगी तो प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा। इसलिए वास्तविक प्रतिबिंब की लंबाई नीचे की ओर क्या है, ऋणात्मक। नीचे की ओर लंबाई हम क्या लेंगे, नीचे की ओर लंबाई हम क्या लेंगे, ऋणात्मक लेंगे। और ऊपर की ओर लंबाई जो लेंगे वो धनात्मक लेंगे। और आभासी प्रतिबिंब की लंबाई हम क्या लेंगे, धनात्मक। क्यों धनात्मक लेंगे, क्योंकि जब भी आभासी प्रतिबिंब अवतल दर्पण के द्वारा आभासी प्रतिबिंब दाहिनी ओर बनता है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, अवतल दर्पण के द्वारा आभासी प्रतिबिंब दाहिनी ओर बनता है और मुख्य अक्ष के ऊपर बनता है। इसलिए आभासी प्रतिबिंब की लंबाई हम क्या लेंगे, धनात्मक लेंगे। और वस्तु की लंबाई की बात करें, हम बात करें अगर वस्तु की लंबाई की, तो वस्तु की लंबाई हमेशा हम यहां रखते हैं, वस्तु को इसी साइड रखते हैं और मुख्य अक्ष के ऊपर रखते हैं, मुख्य अक्ष के ऊपर रखते हैं। इसलिए यह लंबाई क्या होगी, धनात्मक होगी। इतनी बातें अगर आपको क्लियर हैं तो यकीन मानिए आपका अवतल दर्पण का एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे रुक जाए, आपको क्रॉस करके आगे चला जाए। सारे के सारे क्वेश्चन आपके यहां से सॉल्व होकर ही जाएंगे। इतनी बातें आपको क्लियर हैं। अब ये हो रहा सर याद कैसे करेंगे इसको, हम इतनी सारी बातें हम याद कैसे करेंगे। आप देखिए जितनी भी चीजें वास्तविक हैं या वह से स्टार्ट है, फोकस दूरी भी फोकस को लेके वह से जितनी भी चीजें इसमें स्टार्ट हैं वह सारी की सारी क्या हैं, ऋणात्मक हैं। वह से मतलब वास्तविक होगा तो ये बाई साइड ही होगा। और फोकस दूरी इसमें इंक्लूड कर लेंगे क्योंकि फोकस दूरी भी हमारा बाई साइड ही होता है, बाई ओर ही होता है। और सारी की सारी चीजें किसमें है, ऋणात्मक है। यहां पर देख लिए वह से क्या क्या स्टार्ट हो रहा है, वक्रता त्रिज्या क्या है, ऋणात्मक है। वस्तु की दूरी ऋणात्मक है। वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी ऋणात्मक है। वास्तविक प्रतिबिंब की लंबाई ऋणात्मक। और वस्तु की लंबाई, हाँ सॉरी, इसमें एक ही केस ऐसा होता है जो वस्तु की लंबाई की बात करेंगे हम, तो लंबाई एक्चुअली ऊपर होता है, मुख्य अक्ष के ऊपर होता है, इसलिए धनात्मक होता है। बाकी जितनी भी चीजें हैं सारी की सारी क्या है, ऋणात्मक है, फोकस दूरी को लेके। इतनी बातें क्लियर है आपको। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए,
बस आपको इतना याद रखना है कि बाईं साइड जितनी भी दूरियां लेनी है वो ऋणात्मक होगी, दाहिनी साइड जितनी भी दूरियां लेनी है वो क्या होंगी, धनात्मक होंगी। और मुख्य अक्ष के ऊपर जितनी भी लंबाई लेनी है वो क्या लेनी है, धनात्मक पॉजिटिव लेनी है। और मुख्य अक्ष के नीचे जितनी भी लंबाई लेनी है वो क्या लेनी है, ऋणात्मक लेनी है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको ये नियम पता है, ये देखिए कोई ट्रिक नहीं है, यह नियम है, इसी नियम के सहायता से आप जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे के सारे अवतल दर्पण के क्वेश्चन सारे सॉल्व कर पाएंगे। आपको ये पता चल गया F क्या है, R क्या है और U क्या है। इसमें एक चीज बचा हुआ है V क्या होता है, V होता है प्रतिबिंब की दूरी, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी। तो आप ये भी एक चीज याद रखेंगे कि ध्रुव से प्रतिबिंब की जो दूरी होगी उसको हम किससे डिनोट करेंगे, V से डिनोट करेंगे। और इसका एक रिलेशन होता है, अभी उस रिलेशन के बारे में मैं बात नहीं करूंगा। अभी हम लोग बात करेंगे सिर्फ ये जो सिंबल्स है F R U और V, इसको आप समझिए। और जो भी हमारी जो दूरियां होंगी वो कहां पर, ये हम देख पाएंगे क्वेश्चन में, ये हमें पता चल जाएगा कि वो कहां पर है। F क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है निगेटिव लेना है, R क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है निगेटिव लेना है, U क्या है और V क्या है। एक अवतल दर्पण में आपको फोकस दूरी तो हमेशा निगेटिव लेना है, R भी हमेशा निगेटिव लेना है, U भी हमेशा निगेटिव ही लेना है। बस V की वैल्यू बदलती है कि कहां पर अगर आभासी हो गया तो पॉजिटिव ले लेंगे, बाकी अगर वास्तविक होगा तो निगेटिव ही लेके चलेंगे। ज्यादातर केस में ये निगेटिव होता है, बस एक केस ऐसा होता है जिसमें ये पॉजिटिव हो जाता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अभी एक चीज और बचा हुआ है, एक टॉपिक आवर्धन, उसको भी हम पढ़ेंगे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ना समझ में आया आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, सब समझ में नहीं आया मैं फिर से एक बार इसको एक्सप्लेन करूंगा। चलिए अब आते हैं अगले पॉइंट पे, रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं। रेखीय आवर्धन देखिए, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत नापी गई प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। मतलब कोई भी दर्पण होगा, मान लेते हैं ये दर्पण है, यहां पर मैंने बना लिया अवतल दर्पण, और इसमें जब भी हम लंबाई नापेंगे, या फिर वस्तु की लंबाई हो या फिर प्रतिबिंब की लंबाई हो, तो मुख्य अक्ष के लंबवत ही नापेंगे। इसीलिए कह रहा है गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत मतलब 90 डिग्री, 90 अंश का कोण बनना चाहिए और यही दूरी हम नापेंगे। तो प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं। और इसे किससे डिनोट करते हैं, M से इसे प्रदर्शित करते हैं। किसको, रेखीय आवर्धन को। तो डिफिनीशन से ही आप फार्मूले से डिफिनीशन बना सकते हैं। फार्मूला क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई किससे डिनोट करते हैं, H डैश से, और वस्तु की लंबाई किससे डिनोट करते हैं, H से। तो प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को ही क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं। तो आपको याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आपको फार्मूला याद होगा, आप फार्मूले से ही इसका डिफिनीशन लिख सकते हैं। अगर 2 नंबर में आपको पूछ देता है कि रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं, इसके सूत्र को लिखिए और सूत्र में जो चिन्ह है उनको भी प्रदर्शित कीजिए। तो आप लिख सकते हैं, पहले आप ये सूत्र लिख लीजिए, प्रतिबिंब की लंबाई H डैश, वस्तु की लंबाई H। तो क्या लिख सकते हैं, M इक्वल टू, तो क्या लिख सकते हैं डिफिनीशन, प्रतिबिंब की लंबाई H डैश तथा वस्तु की लंबाई H के अनुपात को ही क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं। और इसमें इसका ये भी सूत्र होता है कि -v/u, -v क्या है, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, और u क्या है, ध्रुव से वस्तु की दूरी। तो ये फार्मूला, अगर ये फार्मूला आपको याद है, अभी आपने जो पिछला पढ़ा कि चिन्हों के बारे में, पिछला वाला टॉपिक चिन्हों के बारे में, ये फार्मूला और जो चिन्ह होते हैं वो किस पर लागू होते हैं, कहां पर इसका यूज किया जाता है, उसका फार्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। इसका डेरिवेशन भी होता है, अभी हम लोगों ने डेरिवेशन नहीं पढ़ा है, मैं वो भी पढ़ाऊंगा आप लोगों को। लेकिन आपको ये चीजें याद होनी चाहिए कि फार्मूला क्या होता है, सूत्र क्या होता है, ये क्या है,
फोकस दूरी, एफ एफ ही हमने बताया ना, ये क्या होता है एफ फोकस दूरी, और ये क्या होता है वी प्रतिबिंब की दूरी। किसकी दूरी? प्रतिबिंब की दूरी। और यू क्या होता है? यू क्या होता है? यू होता है आपका वस्तु की दूरी। किससे? वस्तु की दूरी कहां से? वस्तु की दूरी हम जो लेंगे ध्रुव से लेंगे। प्रतिबिंब की दूरी कहां से लेंगे? ध्रुव से। ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, ध्रुव से वस्तु की दूरी। और ये फोकस दूरी भी तो हमेशा ध्रुव से ही होती है। ध्रुव से फोकस की दूरी, मुख्य फोकस की दूरी क्या कहलाती है? फोकस दूरी। पहला फार्मूला ये और एक फार्मूला और होता है, फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटे 2। फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटे 2। तो इसको हम ऐसे लिख दें, फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटे 2। अगर आपको ये तीनों फार्मूले तैयार हैं, ये यकीन मानिए अवतल दर्पण का ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको क्रॉस करके निकल जाएगा। आपको चिन्हों का नॉलेज होना चाहिए। अभी हम लोगों ने पढ़ा, आप एक बार पढ़ेंगे, दो बार पढ़ेंगे, यकीन मानिए आपका तैयार हो जाएगा। चिन्हों के बारे में, रेखीय आवर्धन के बारे में, इस फार्मूले के F बराबर वक्रता, इसका भी डेरिवेशन है, इसका भी डेरिवेशन हम पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम सूत्र याद कर लेते हैं कि क्या होता है फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटे 2। और यह सूत्र 1/f = 1/v + 1/u। इतनी चीजें अगर आपको तैयार है, आपको न्यूमेरिकल में कोई दिक्कत नहीं होगा। और आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में मिलेंगे आपके साथ न्यूमेरिकल के साथ। थैंक यू। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें।